साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे एक परम कल्याण मित्र जिन्होंने हमें धर्म बताएं और ज्ञान की रास्ता बताएं, भगवान बुद्ध का शरण दें, उन कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे उपासकों, प्रिय सज्जनों, मित्रों, ये वचन, ये मुख के कारण होने वाले हानि इतना है नहीं बोल सकते। ये अपने वचन को कंट्रोल नहीं करने के कारण दुनिया में कितना हानि हो रहा है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये वचन अनकंट्रोल होने, दुनिया का छोड़ी खुद के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। जितना दुख मिल रहा है, जितना प्रॉब्लम है, जितना कष्ट है, जितना असार्थक असमर्थ हो रहे हैं, ये वचन के कारण अधिकतर जगह पे है। इसलिए ये वचन कंट्रोल कर लिए तो बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वचन से बहुत लॉस, घाटा होता है। ये एक घटना बताने के बाद आपको समझ में आएगा वचन से क्या होता है। 2-3 घटना और वचन का कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि ये घटना में और एक नजर आएगा आपको कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढा में गिरता कैसे है। वो आप सुने तो हैं कहावत, लेकिन कैसे गिरता है वो पता नहीं। तो भगवान बुद्ध के समय, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के समय ये अपन वचन के कारण प्रॉब्लम में पड़ा है, वो हम बाद में बताएंगे। एक घटना पहले नॉर्मल सुनाते हैं। संसार में बोधिसत्व के समय तक्कारी नाम का जातक, वो उस समय तक्कारी नाम का एक ब्राह्मण था, राजा का पुरोहित। तो राजा बहुत मतलब बड़ा राजा था। तो पुरोहित का दांत निकला हुआ था, नाटा था, उबरी था, और क्या बताएं, मतलब थोड़ा झुका हुआ था, ऐसा था वो पुरोहित ब्राह्मण। लेकिन राजा, वो ब्रह्मदत्त राजा, बनारस का बड़ा राजा था, वाराणसी का। तो वो पुरोहित का एक पत्नी, एकमात्र पत्नी थी। वो पत्नी दूसरे ब्राह्मण से गलत काम करने लगा। गुस्सा आ गया वो पुरोहित को। तो पत्नी को 1-2 बार बोला, नहीं सुना। तो वो जो जिसके साथ गलत काम करता है वो भी एक दांत बाहर निकला हुआ और झुका हुआ और नाटा एक ब्राह्मण है। देखिए, मतलब सेम उसी जैसा है, पति के जैसा है। वैसे उसी से लड़के का, वो उसका पत्नी कनेक्शन हो गया। तो सोचा ठीक है, क्या करे क्या करे क्या करे। तो महल का मेन द्वार के पास कुछ काम चल रहा था। तो राजा को तुरंत बता दिया, राजा उस द्वार में एक दोष है, वास्तु दोष। वैसे करेंगे तो पूरा अनर्थ हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उस वास्तु दोष के अनुसार करना चाहिए। क्या है वास्तु दोष? उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए पूजा रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसा पूजा? तो उसको असली में बोलें तो वास्तु दोष नहीं है, उसका खुद का घर का दोष है। उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष पे लगा रहा है। तो वास्तु दोष के बारे में बोलकर बताया कि यहाँ पर एक ब्राह्मण का बलि देना पड़ेगा जो दांत निकला हुआ, झुका हुआ और नाटा हो, जिसके कारण ये दोष दूर हो जाएगा। तो वो राजा पुरोहित का बात मानता था, बहुत पुरोहित है उसका अपना उपदेशक। तो राजा बताया तो जल्दी व्यवस्था करो। बोला कल ही वो करना पड़ेगा राजन, और गड्ढा खोदना पड़ेगा बड़ा, वो पूजा रखना है।
तो कल करना है और आज रात में वो सब बताकर गया। अभी काम शुरू है पूरा, पूजा का ये लिस्ट लग गया, ये सामान लग गया, नारियल आदि ये वो सब बताकर, और वो ब्राह्मण को लेकर आना है कल। तो ऐसा ब्राह्मण कोई आदमी खोज कर लेके आना है बलि के लिए। तो पुरोहित जानता है कि वो कोई और नहीं, एक ब्राह्मण है जो मेरा पत्नी के साथ गलत काम करता है। तो फिर घर गया खुशी खुशी, मजा मजा, क्योंकि वो मजा मजा जाकर दूसरे के लिए गड्ढा खोद दिया मारने के लिए। और दूसरा कारण कि घर जाने के बाद वो अपना वचन कंट्रोल नहीं कर पाया। वचन से बोल दिया पत्नी को, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम अपना में देखो तुम क्या कर लेते हो, हम तुमको पहले बताएं सुना नहीं, अब वो खत्म होने वाला। तो बता क्या, तुम्हारा वो चोर पति को, चोर जो जिसके साथ तू चक्कर तुम्हारा चल रहा है, उसको कल हम खलास करने वाले हैं। तो बताकर सो गया। तो वो तुरंत क्या कर दिया, उसका पत्नी रात में ही कोई सेवक के द्वारा लेटर भेजकर बतवा दिया और बताया कि तुम इस देश से, इस राज्य से निकल जाओ, और निकलकर दूसरे जो भी ऐसा वैसा है सबको वहां से लेकर चलवा दो, भगा दो। तो उसी रात में सब लोग हुआ, हाहाकार मच गया। ऐसा कोई झुका हुआ है तो 2-4 लोग जान गया, तो ऐसे से बताने लगा कि उसका बलि पूजा होगा करके। तो सब भाग गया, जो झुका हुआ दांत निकला हुआ। अभी गांव में से सब भाग गया, 2-4 लोग था जो, गांव मतलब राज्य से। अभी सुबह उठकर जब पुरोहित गया महल में तो पूरा तैयार है। तो सेना लोग को बताया कहाँ ऐसा ब्राह्मण, तो पुरोहित बताया उस जगह पे है, वहां पर जाओ। उस गांव में एक ब्राह्मण है, उसका ऐसा ऐसा है स्वभाव, पकड़ के लेके आओ। वो गया, नहीं मिला। इसके बाद दूसरा गांव में खोजने के लिए, तीसरा गांव में, पूरा गांव छान मारा, राज्य छान मारा, सेना भर गया खोजते खोजते। ऐसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि रात में भाग गया था। तो ये ब्राह्मण जो है डर गया बहुत। बता कितना पूजा रखना है, पहले ही बता दिया था कि दम इतना टाइम है, और टाइम में अभी थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा देर लग रहा है, बस है। और बता दिया, डरा दिया था राजा को कि अगर वो पूजा नहीं रखेंगे तो पूरा विनाश है, अनर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो राजा बताया ऐसा है तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ये दांत निकला तो तुम्हारा भी है, तो भी नाटा है, झुका हुआ है, तो हम लोग का देश को बचाना है, इसलिए तुम अपना बलि देना पड़ेगा, इसको पकड़ो। इसके बाद कुछ नहीं कर सकता राजा, बताया इसी को दे दो, दूसरा कोई ब्राह्मण लेकर आओ। तो आया, उसका कौन है जो ये ब्राह्मण का चेला लोग, जिसमें से एक चेला था थक्खारी नाम का ब्राह्मण, वो बोधिसत्व। बताया इसको बलि देना है, बलि देने के लिए लेकर गया, और बताया कि अंदर देना है, राजा लोग को किसी को नहीं आना है, कपड़ा से ढकना है, और ऐसे करना है करके अंदर बातचीत चल रहा है दोनों। बताया देखा ना तुम्हारा वचन के कारण क्या हुआ, जिसके लिए गड्ढा खोदा तुम्हें गिरना पड़ा। इसलिए वचन कंट्रोल से बात करो। अतीत में बहुत सारे लोग वचन के कारण, मुख के कारण हानि पहुंचाए। एक समय 5 गौवार लोग गाय चराते चराते एक देखा ताड़ के पेड़ में कुछ कोवा है लटका हुआ, खाने वाला फल, वो चढ़ गया। और फिर देखा कि नीचे से सांप चढ़ रहा है। नीचे वाला चारों लोग चिल्लाने लगा कि कूदो कूदो, सांप चढ़ रहा है। वचन सही से नहीं इस्तेमाल किया दिमाग से, और कूदना कहाँ है, तो दिमाग नहीं लगाया, चारों तरफ से बैग पकड़ के खड़ा, 4 आदमी लटका हुआ, बीच में बोड़ा पे कूदना है। कूदने में चारों लोग का सिर टूट के मर गया। वचन दिमाग से नहीं बोला। वचन नहीं बोलने के कारण कोकालिक क्या हुआ, वचन अरहंत सारीपुत्र भंते जी को, अरहंत महामुगलन भंते जी को,
वार्षावास के निमंत्रण करने के बाद वार्षावास खत्म होने का उपासक उपासिका जब परिष्कार पूजा किया तो वो सारा परिष्कार भिक्षुओं में बांट दी सारीपुत्र मोगलन मंत्री। तो वो कोकाली को जलन आया, गुस्सा आया, ये सारीपुत्र मोगलन पापी इच्छा वाले हैं, हमें नहीं दिया, हमें मेरे लिए नहीं छोड़ा। भगवान बुद्ध को बताया ये सारीपुत्र मोगलन पापी इच्छा दुष्ट है। भगवान बताया जल्दी वो विचार छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा अनर्थ होगा। ये सारीपुत्र मोगलन में अरहंत है, सारीपुत्र मोगलन के प्रति मन खराब मत करो, तुम्हारा बहुत घाटा होगा, नुकसान होगा, जल्दी मन से वो बात हटा दो। सुना नहीं, उसी पाप कर्म के कारण दुखती जाकर दुख होगा, उसी के कारण मर भी गया। तो वचन कंट्रोल नहीं होने के कारण देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद वहां पर बलि पूजा के लिए तैयार है, उसको बता रहा है कि इसीलिए बोलते समय थोड़ा बोल कर संभल कर बोलना चाहिए था। अभी कहाँ फंस गए आप? अभी आपको काटने के लिए है तैयार हम लोग। रो रहा है बचा लो बचा लो, बताए जल्दी से कि मरा हुआ बकरी लेकर आओ, उसी को हम काट के बलि देंगे, अंदर है कोई देख नहीं रहा। और जाकर मारा हुआ बकरी लेकर आकर काट कर बलि दिया और उसी बैग में भर कर वो सामान फेंकने जा रहे हैं करके वो ब्राह्मण को देश से बाहर निकलने के लिए भागने के लिए बताया और बचा दिया बोधिसत्व। तो देखिए वचन के कारण कितना हानि पहुंचता है। ये वचन श्रीलंका में एलटीटी के समय में आतंकवादी लोग घुस गया। देख आतंकवादी लोग को भी वचन के कारण हानि हो रहा है। मतलब वचन किसी भी जगह पे लिमिट से ज्यादा बोल दिया तो उसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब हम लोग वचन का मतलब से निकालना चाहिए। जैसे वो एलटीटी, हम आपको जानने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, सत्य घटना सुनने में आया था हमें कि एलटीटी के समय श्रीलंका में तमिल लोग जब इधर आकर आक्रमण कर रहा था तो वेश बदल कर श्रीलंकन का वेश में आकर रह रहा था, चेक करने के लिए इधर आया। तो पूछा, नाम गांव पूछा तो बताया झूठ का। तो सोचा कि श्रीलंकन जानता है, श्रीलंकन है। तो फिर वापस जाने के लिए बताया, ठीक है निकलो निकलो। पग चेक करते समय तो फिर वो जाते समय घूम के बोला, क्यों ऐ सकद, क्या तुम्हें शक है? और शक बोल रहा है सिंगल लैंग्वेज जैसा नहीं, तमिल जैसा मुड़ कर बोल रहा है। इसका पकड़ लिया, ये श्रीलंकन नहीं है, ये तमिल लोग, एलटीटी वाले लोग आतंकवादी है। असली में पता चला को पकड़ा गया, आतंकवादी ही था। तो देखिए वचन चुप रहा था तो वो बच भी जाता। तो हर जगह एक मेरे सामने बड़ा मीटिंग था। मीटिंग में एक आदमी को, लड़के लोग, बड़ा आदमी लोग था, उसको एक बड़ा पोजीशन देना था, पोस्ट आगे बढ़ाना था। वो ज़्यादा बोलने लगा मीटिंग में, जिसके कारण वो व्यक्ति का जो डायरेक्टर है, मेन है, उसको नहीं दिया, दूसरे को दे दिया वो इंचार्ज मेन स्थान। तो देखिए वचन का कंट्रोल नहीं होने से होता क्या है, चाहे उससे झूठ बोला जाता है या चुगली हो जाता है या कठोर वचन बोला जाता है, गाली गुलौज या फालतू, ये चार हो जाता है ज्यादा बोलने वाले लोगों को। इसीलिए वचन को कंट्रोल कीजिए। वचन को कंट्रोल करेंगे तो अकुशल कंट्रोल होगा, वचन कंट्रोल करेंगे तो आपका जीवन सुंदर शांतिमय होगा, इज्जतदार होगा। अगर वचन को कंट्रोल करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, आपका बात को वैल्यू है। क्योंकि वचन झूठ भगवान बुद्ध के समय में जम्बुक नाम का परिव्राजक 50 साल टॉयलेट खाया वो, और फिर 55 साल और 55 साल नंगा रहा। वैसा ही नंगा टॉयलेट खाते रहा। पता है कारण क्या है? पिछले जन्म में, बाद में धर्ममिल का अरहंत हो गया, पिछले जन्म में एक अरहंत भंत जी को डांटा है वचन से कि मेरा उपासक लोगों को से चीवर पहनने से ज्यादा अच्छा है तुम नंगा घूमो। अरहंत भंत जी को डांट दिया। तुम मेरे उपासक लोगों को खाना खाने से ज्यादा अच्छा अपना टॉयलेट खा या दूसरा का टॉयलेट खा।
लेकिन मेरा उपासक का खाना मत खा। निंदा की आरंभवंती को। आरंभवंती मैत्री देते हुए चले गए वहां से, फिर कभी मुड़कर भी नहीं आए। वो कर्म विपाक वचन का एक वचन से बोला और 1000 करके उसको आया। 55 साल भुगतना पड़ा, नरक में भी दुख होगा। आम्रपाली झाड़ू लगा रही थी काश्यप भगवान बुद्ध के समय, स्तूप में। काश्यप भगवान बुद्ध के समय स्तूप में झाड़ू लगा रहे थे और अरहंत भिक्षु लोग उसमें जा रहे थे। कुछ अरहंत था, कुछ नहीं था। तो एक अरहंतवंती भिक्षु ने छींक पड़ी जोर से। छींकने के कारण जो कफ है वो बालू पे गिर गया। तो आम्रपाली पिछले जन्म में क्या हुआ, झाड़ू लगाई थी वो वहां पर। तो बताए कौन ये वैश्या छींक दी, शर्म नहीं है, वैश्या जैसा काम करती है करके डांट दिया। किसको डांटा? अरहंतवंती को। वचन का कंट्रोल रख जाता तो वो उसका विपाक नहीं था और उसको वैश्या बनना पड़ा आम्रपाली को उस खरम वचन से। देखिए कितना खतरनाक, एक वचन से बात मिस होने से उसको क्या हो जाता है। एक वचन से क्या हो जाता है। एक वचन से झूठ बोला जा सकता है, एक वचन से मित्र भेद हो जाता है, एक वचन से बहुत अनर्थ हो जाता है। ये एक वचन जो है वो कंट्रोल करके बोलना चाहिए। वचन को व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बताएं हमेशा सुभाषितं एवं भाषिति नो दुर्भाषितं। हमेशा सुभाषित वचन बोलो, अच्छा वचन बोलो जिससे लोगों को कल्याण हो, मंगल हो। दुर्भाषित दुर्वचन मत बोलो। सच्चंग एवं भाषिति नो असच्चंग। सत्य ही बोलो, असत्य बात मत बोलो। सत्य बात, सत्य घटना बताओ। पियंग एवं भाषित नो अप्रिया। प्रिय वचन बोलो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं, या धर्म का बात, जिससे हृदय को सुकून मिले, मन को खुशी मिले, वो प्रिय वचन बोलना चाहिए। मन को शांति मिले। धम्मंग एवं भाषित नो अधम्म। धर्म का बात बोलना चाहिए, अधर्म का बात नहीं। वो वचन कंट्रोल किया तो, वचन सही इस्तेमाल किया तो वो बहुत पुण्य कमाता है, वो शांत होता है जीवन उसका। क्योंकि हम लोग के पास 3 चीज है, शरीर, मन और वाणी, जिसमें से ये वाणी भी एक मेन है। वाणी को कंट्रोल नहीं किया तो उसका मन कंट्रोल नहीं है। वाणी कंट्रोल नहीं मतलब मन कंट्रोल नहीं है। मन में बहुत दुष्ट है, वचन से दिखता है वो। मन वचन से गाली दे रहा है तो, झूठ बोल रहा है तो उसका मन का स्वभाव खोज सकते हैं वो कैसा व्यक्ति है। इसलिए समझना चाहिए, वचन कंट्रोल करके मन को शुद्ध करना चाहिए। वचन का कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें लोग को बहुत निंदा मिलेगा इस जन्म और अगला जन्म। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय भी सारिपुत्र बनते जब प्रवचन दे रहे थे तो एक भिक्षु को ईर्ष्या आ गया। ईर्ष्या कर पता क्या बताया अरे हमको भी प्रवचन दे सकता है। आने वाले उपासक लोग को बताया अरे तू सारिपुत्र से सिर्फ तुम लोग सुनता है, एक में फंसा हुआ, हम कितना ज्ञानी, हमसे कोई नहीं सुनता है ज्ञान। हम अच्छा से बताते हैं, मन लगने वाला बात बताते हैं। इसके बाद ऐसे बताने के बाद पता है क्या हुआ, वो उपास किया ठीक है तो कल हम आपके पास सुनने आएंगे। कल हुआ तो छिप गया, इसका खोजते गया। तो फिर बताया आज मुश्किल है, थोड़ा देर बाद आओ। तो फिर शाम में आने के लिए बताया, शाम में आया तो फिर छिप गया। इसके बाद पीछे पीछे आने लगा उपासक उपासिका लोग, हमको प्रवचन बताना है, आपसे सुनना है करके। इसका दौड़ दौड़ के भागते एक नाली में जाके गिर पड़ा। क्यों ऐसे भागा? क्योंकि उसको प्रवचन देने नहीं आता है। वो ईर्ष्या कारण वचन बोल दिया कि हमें भी आता है। तो वचन का कंट्रोल नहीं, वचन संभालना चाहिए, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण मुखरी ब्राह्मण बहुत बोलता था,
इतना बोलता था कि राजा को तांग आ गया, उसको पुरोहित से निकालने का मन आ गया। लेकिन वो ब्राह्मण काम वाला भी ब्राह्मण था, सिर्फ वचन चुप कर दी तो सब ठीक हो जाएगा। सोचा कैसे चुप करवाएं। सोचा एक आदमी को बुलाते हैं, निशानेबाज आदमी बुलाया जो पत्थर को ऐसे ऐसे मारता था। तो आदमी आने के बाद बताया कि एक मेरे पास पुरोहित ब्राह्मण है, बहुत बोलता है, मेरा दिमाग पक गया, सुन सुन के कान पक गया, लोग उब जाता है, एक घटना सुनाकर खत्म होता ही नहीं उसका। तो क्या तुम चुप करा सकते हो? बताया हाँ महाराज। बकरी का भेड़ टॉयलेट लेकर आई, जो भेड़ होता है छोटा छोटा, वो एक घड़ा लेकर आया और बस राजा आप बात करते रहिए, हम आपके बगल में रहेंगे, हम कहीं साइड में। और जब बात कर रहा था पता है आपको, तब वो बोलते बोलते उधर से एक एक भेड़ मुंह में निशाना से डाल रहा था। इतना निशानेबाज था वो, डाल डाल के पूरा एक घड़ा वो पूरा भेड़ खा गया। अंतिम में पूरा ढकाट ले रहा है, कर रहा है। तो बताया फिर भी बोले जाल रहा। बताया मैं राजा को बताया खत्म हो गया राजा में भेड़ पूरा टॉयलेट बकरी का। फिर राजा चिल्ला के बोला, ए पुरोहित, ए मूर्ख, अभी भी बोले जा रहा है तुम? एक खड़ा भेड़ टॉयलेट खाकर फिर तुम्हें संतुष्टि नहीं हुआ क्या? चुप रहो अभी भी। ऐसे बोलने के बाद बहुत शर्म लगा उसे और पूरा उल्टी जैसा आने लगा। उस दिन से वो बोलना कम कर दिया। तो ऐसे अतीत में बहुतों घटना हुआ है जो वचन के कारण उसे निंदा अपमान मिलना पड़ा, वचन के कारण उसे लॉस हुआ, वचन के कारण उसे बहुत घाटा हुआ। बोधिसत्व बताते हैं कि संसार में कि पता है आपको, हम लोग का जो एम है वो पूरा होने तक किसी को बताने का जरूरत नहीं तो बाधा है। तो आजकल कितना लोग अपना एम बताता है, हमको ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, बता के 100 को 1-2 को बताएं तो जिससे मदद मिला वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको बताने जाकर अंत में वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, अदृश्य से भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम लोग वचन का कंट्रोल करके अंदर अंदर काम करना चाहिए। क्योंकि एक चोर, कितना घटना बताएं, एक चोर के बारे में बताते हैं। एक चोर बहुत धन चोरी करके धन का रखा हुआ था और गरीब गांव था वहां एरिया। तो दूसरा 3 आदमी मिलकर सोचा कि ये चोर के घर क्यों ना लूट ले, जिससे हम लोग को गांव को बांट देंगे, खाना सब हम लोग भी खुशी से हो जाएं। और रात में गन लेकर जाकर चोर के यहाँ से लूट कर आ गया पूरा। और फिर उसी गांव में वो 3 लोग रहता है और चोर भी उसी गांव में, और सब लूट के आ गया। और पता है क्या हुआ? लूट के आने के बाद अभी चोर लोग को इतना गुस्सा, अभी खोज रहा है कहाँ गया वो सुबह। तो एक उसमें से एक मुखरी था, बहुत बोलने वाला, 3 में से जो 3 लोग आया था चोर के घर से चोरी करने के लिए, तीनों वो धन को रूम में रखकर सुबह कूटकर जहां ढिंढोरा पीट दिया सब जगह। अब से तुम लोग को पानी लेने का या दुख भोगने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग को सब जगह हम नल और टैप और घर बिल्डिंग बनवा देंगे हम। तो वहां से वो चोर गया। सुनने में आया ये गरीब आदमी को कैसे ऐसा कर सकता है, अंत में फंस जाता है। तो देखिए वचन बोलने के कारण एक चोर दूसरा चोर भी फंस जाता है। तो वचन, कहीं भी वचन का ज्यादा इस्तेमाल होने से हानि है। धर्म में तो उससे ज्यादा हानि, अधर्म में भी ऐसा हो, नॉर्मल जगह पे भी हो रहा है, तो धर्म में तो सीधा झूठ, चुगली, कठोर वचन और गाली आ जाता है। अगर नॉर्मल देखेंगे तो यह कुशल है, ये लोगों के लिए आम बात है। लेकिन धर्म में एक खतरा है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो वहां चुगली किसी के बारे में, या गाली, या कठोर वचन, या झूठ, तभी उसमें मजा है, नहीं तो कोई मजा नहीं बात में। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग ये वचन को कैसे कंट्रोल करें। वचन को कंट्रोल करने के लिए भगवान बताएं कि वचन का खतरा के बारे में मनन करने के लिए। वचन जो झूठ बोलता है, भगवान बताएं जन्म जन्म उसको कोई बात को वैल्यू नहीं देता है, कोई कीमत नहीं है।
उसको बात को विश्वास नहीं है इस जन्म में भी अगला जन्म में भी, वो भी पाक है। फालतू बोलने वालों को सत्य का दर्शन नहीं होता है, धर्म का दर्शन नहीं होता है। धर्म सुनता है तो समझ में नहीं आता है, सील पालन करता है तो मुश्किल हो जाता है सील पालन करना। फालतू बोलने वाले लोगों को बाधा आता है। इसके बाद चुगली करने वाले लोग का संसार में जन्म में परिवार को बिछड़ जाता है। ऐसा है, एकता नहीं होता है फैमिली में। महेश आके नहीं, अल्पेश आके है, कोई नहीं जानता, सब निंदा करता है उसको। तो देखिए, झूठ, फालतू, चुगली, कठोर वचन गाली देने के बाद, गाली कठोर वचन करने के बाद क्या होता है, उसको संसार में निंदा अपमान मिलता है। तो ऐसे इस जन्म में भी, तो ऐसे देखते हुए उसका खतरा मनन करना चाहिए। भगवान बुद्ध मना की, मनन करना चाहिए। और वचन को कंट्रोल करनी तो वो इज्जतदार जिंदगी है, सुंदर जीवन है। और याद रखिए, वचन कंट्रोल हो गया तो बहुत कुछ जीत लेंगे। आप खुद ही सोचिए कि वचन के कारण कितना हानि, कितना दुख सामना करना पड़ा। कहीं जहां नहीं बोलना था वहां बोलकर कितना मजाक उड़ा है, जहां नहीं बोलना था वहां बोलकर कितना चीज में फंस गए, जहां नहीं बोलना था वहां बोलकर घाटा हो गया। इसलिए अपना वश में रखिए, वचन को कंट्रोल कीजिए। इसीलिए वचन को कंट्रोल करने वाला लोग ही आगे बढ़ता है, नहीं तो झूठ आदि करते हैं तो आपको हानि ही है। एक वचन भगवान बुद्ध के समय भिक्षु संघ में भी ये वचन के कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ। कौशाम्बी नाम का जगह में भिक्षु संघ बहुत सारे रह रहे थे। तो एक भंते जी टॉयलेट जाकर वो पानी थोड़ा छोड़ दी, जिसके कारण वाद विवाद हो गया। बताया वचन के कारण ही। बताया क्यों पानी छोड़ा, वो बताया कि विनय में अच्छा नहीं छोड़ना चाहिए। बताया हम बोल गए। हाँ बोल गया तो ठीक है, आप बनते बोल गए तो ठीक है, नहीं तो विनय के अनुसार अच्छा नहीं। ओ ठीक है करके। और वो बड़ा भंते जी था, ये भी बड़ा भंते जी, और दोनों, ये भंते विनयधर था, वो धर्मधर था। तो विनयधर ही धर्मधर को बताया कि पानी क्यों छोड़ा, तो मिस्टेक से छूट गया करके बताया, तो वहीं पर सॉल्व हो गया। लेकिन वो वचन नहीं रखा विनयधर भिक्षु, और जाकर संघ के बीच में बोल दिया कि वो धर्मधर खुद को बोलता है। देखो, एक विनय का वर्ड भी नहीं जानता है, नियम कानून करके मजाक उड़ा दिया। और वहां का आदमी लोग विनय से धर्मधर भंसी लोग को बता दिया। बताने के बाद वहां बात फैल गया। तो फिर बताया कि तुम्हारा ऐसे बात, इसके बाद बताया कि ऐसे तू माफ़ी मांगे थे, तो वो उस समय कुछ नहीं बोला, ठीक है ख़त्म हो गया, तो फिर क्यों बोल रहा है, धर्म का एक शब्द भी नहीं उसके जीवन में करके। ऐसे बोलने से अंत में दो साइड वाद विवाद ज़्यादा हो गया, और अंत में संघ भेद होने के लिए चला गया। संघ भेद, भगवान बुद्ध बताए मत लड़ो तुम लोग आपस में, छोटा सा बात लेके मत लो, फिर भी नहीं सुना। देखिए, एक छोटा सा शुरुआत वचन से कहाँ तक चला गया, संघ भेद तक। भगवान फिर जंगल चले जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद आते हैं जब उपासक उपासिका उन लोग को दान देना छोड़ देते हैं, क्योंकि इन लोग झगड़ा करता है करके। तो फिर होश आता है, और भगवान बुद्ध फिर उनको धर्म बता के होश दिलाते हैं। तो एक वचन से कहाँ तक चला गया। अगर दूसरा भिक्षु सह लेता तो खत्म, आगे नहीं बढ़ता, या कुछ नहीं बोलता तो वचन से रुक जाता, तो हो गया प्रॉब्लम, 16 बोलने का जरूरत नहीं करके सोचता, तो अभी ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए, आप सभी लोग हमेशा बोलना है तो सुभाषित अच्छा वचन बोलना चाहिए। दुर्भाषित वचन कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे दुख मिले। सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। धर्म ही बोलना चाहिए, अधर्म नहीं बोलना चाहिए। प्रिय ही बोलना चाहिए, अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। तो आप उन्नति करेंगे, कल्याण होगा, मंगल होगा। जिसको सुनने से हृदय पसंद हो,
मन शांत हो, मन में राग द्वेष मोह कम हो, अकुशल दूर हो, वैसे बात कीजिए। और नॉर्मल आम काम का बात कीजिए, लेकिन व्यर्थ फालतू बात में मन नहीं लगाइए। फालतू बात में मन लगाते हैं तो फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। फालतू बात में मन लगाते हैं तो फालतू देखने का मन करेगा। फालतू बात में मन लगाते हैं तो फालतू जिंदगी बिताने का मन करेगा। तो ये फालतू बात से कहाँ तक फालतू जाता है, जिंदगी तक जाता है। इसलिए जिंदगी विनाश ना करके, अपना वचन को कंट्रोल करके, समय को रख कर, समय को बचा कर, समय को सही इस्तेमाल करके धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए और खुशी से जीवन बिताने के लिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि याद रखिए, वचन को कंट्रोल करने लिए तो आप बहुत बहुत बड़ा कुशल से आप रुक जाते हैं। इसको शरीर का कंट्रोल करना आसान हो जाता है और मन का कंट्रोल करना आसान हो जाता है। वो व्यक्ति निर्वाण के पास जाता है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको अपना वचन कंट्रोल करके सही और सत्य वचन और सुभाषित वचन और प्रिय वचन बोलने के लिए आप सभी लोगों को उत्तम भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।